land reform in agriculture. Land reform, what is land reform? Explain the objects of the land reform. Land reform मतलब होता है भूमि सुधार, भूमि में सुधार कैसे किया जाए, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है। तो लैंड रिफॉर्म सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंट इन आवर कंट्री, दिस सिस्टम इज एडॉप्टेड। आजादी के बाद हमारे देश में ये सिस्टम एडॉप्टेड किया गया, भूमि सुधार। फर्स्ट था कि द ओनर ऑफ द लैंड रिफॉर्म मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। सेकेंड टेनेंसी, ये तो टेनेंसी का मतलब क्या था कि जैसे कि रेंट जो होता था लैंड पर कितना लिया जाए, ठीक है, कितना परसेंटेज होना चाहिए या टोटल प्रोडक्टिविटी का कितना परसेंटेज लिया जाए, 1/4 या 1/5 ये। तो लैंड रिफॉर्म सिस्टम इज अडॉप्टेड इन आवर कंट्री एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद इसका उद्देश्य क्या था कि पहले इसका मुख्य उद्देश्य था कि इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लैंड रिफॉर्म किया गया, जिससे भारत में एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़े और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो इन द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फूड क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स के। सेकेंड हुआ कि सीलिंग ऑफ द लैंड, लैंड का सीलिंग कर दिया गया। सीलिंग का मतलब क्या है कि एक सीमित दायरे में एक मतलब लैंड जो था कितना एकड़ कितने पास होना चाहिए। जैसे एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम का जब एबॉलिशन हुआ, खत्म कर दिया गया जमींदारी सिस्टम, तो उस समय लैंड जो था वो सीलिंग करने का मतलब एक लिमिटेड मात्रा में लैंड होना चाहिए। जैसे कितना एकड़ एक आदमी के पास होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सेस अगर लैंड है तो उसको लैंडलेस लेबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद है कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड। कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड में क्या हुआ कि लैंड को एक जगह कंसोलिडेट कर दिया गया। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड। लैंड कुछ कुछ टुकड़ों में, जो एक किसान मान लो कि कुछ लैंड यहाँ पर है तो कुछ लैंड उसका वहां पर है, थोड़ा सा फ्रेगमेंट टुकड़े में है, फिर थोड़ा लैंड वहां पर है, तो एग्रीकल्चर करने में उनको असुविधा होता था। दे विल नॉट able to use the HYV seed and also the new technology just like a harvesting machine, tractor machine, ये सब नहीं यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्म कर दिया गया कि लैंड को एक जगह कंसोलिडेट कर देने पर, उनका लैंड एक जगह दे देने पर वो क्या होगा कि फार्म की तरह खेती कर पाएंगे और जिससे उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। इसके लिए क्या क्या दिया गया, कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड। जैसे कि गांव एरिया में चल जाओ तो उसमें आपको बोला जाता है चकबंदी, ठीक है। चकबंदी का मतलब हो गया कि अगर मान लो किसान का लैंड कुछ वहां पर तो एक जगह उस लैंड को पूरा दे दिया गया, ठीक है। तो ये था मुख्य उद्देश्य, ठीक है, लैंड रिफॉर्म का। दूसरा टेनेंसी जो आपको बताए थे, टेनेंसी में समझ में आ गया कि उसमें 1/5 टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, लैंड का जितना भी प्रोडक्टिविटी होगा उनको रेंट देना पड़ेगा 1/4 या 1/5, ठीक है, प्रोडक्टिविटी का। और एबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडिएटरीज, मतलब हो गया कि जो मध्यस्थ थे, जैसे कि जमींदारी सिस्टम था, साहूकारी सिस्टम था, इन सबको खत्म कर दिया गया और लैंड को फिक्स्ड कर दिया गया कि कितना लैंड किसके पास होना चाहिए। और जो जमींदारी सिस्टम, जमींदार जो थे, जो ओनर होते थे लैंड के, उनको हटा दिया गया, ठीक है, और उस लैंड को